Good morning, students. Today we will start question number 5 of at page number 8.50 of the chapter journal. This question is related to the bad debts and bad debts recovered entries. Now first question arises, what is bad debts? Bad debts. Bad means बुरा डेप्ट में डूब गया, जो पैसा हमारा डूब गया, ठीक है. बैड मीन्स बुरा हो गया यानी डूब गया हमारा. डेप्ट मीन्स कर्जा, जो पैसा हमारा कर्जा दे रखा था हमने किसी को, जो डूब गया, वो बैड डेट्स कहलाएगा. जब वो मिल जाता है, मान लीजिए ऐसे भी होता है कि इस साल हमारे पैसे डूब गए, कोई आदमी हमारे पैसे लेके भाग गया या उसने हमें पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन अगले साल नेक्स्ट ईयर में या उसके नेक्स्ट ईयर उसने हमें दे दिए पैसे, ठीक है. उसे तो उसे कहते हैं रिकवर्ड हो गया वो हमारा, तो रिकवरी हो जाएगी. जिस साल हमारा पैसा डूबता है, बैड डेट्स होता है, दैट इज़ ए लॉस फॉर द बिजनेस. वो बिजनेस का लॉस होता है एंड यू नो दैट ऑल द लॉसेज मस्ट बी डेबिटेड. आप जानते हैं सारे लॉस क्या होते हैं बेटे, सारे लॉस डेबिट होते हैं. और जब हमें पैसा मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर में, जब पैसा मिलेगा लास्ट ईयर वाला या बिफोर लास्ट ईयर का या किसी भी पिछले सालों का पैसा जब हमें मिलेगा तो वो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, इनकम हो जाएगी हमारी, गेन हो जाएगा एंड ऑल द गेन्स मस्ट बी क्रिएटेड. तो अगर बैड डेट्स हो रहा है दैट मस्ट बी डेबिटेड, वो डेबिट होगा. अगर रिकवरी हो रही है हमारी, रिकवर्ड हो रहा है हमें, तो वो बेटे हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 8.50 पर. डेट 2020 अप्रैल 1. तो विल राइट डेट 2020 अप्रैल 1. मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. मोहन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया इनकी रिक्वेस्ट पर. इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि साहब मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ठीक है. इन्हें लीगली प्रोटेक्शन मिल जाएगी. अब रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन ए रूपी अगेंस्ट ए डेट ऑफ 5,000 रुपीज़ थे लेने थे हमें और 50% हमें मिल रहा है. तो 5,000 का 50% दैट इज़ 2,500. वी विल रिसीव 2,500 रुपीज़, ठीक है. और हमारा डेट कितने का था बेटे, 5,000 डेट था, बट मिलेंगे कितने, 2,500 रुपीज़. तो जो मिल गया वो कैश हो जाएगा, जो नहीं मिले वो क्या हो गया बेटे, हमारा बैड डेट्स हो गया. वो पैसा हमारा डूब गया और जो चीज़ डूब गई वो क्या हो गया बेटे, नुकसान हो गया हमारे. एंड ऑल द लॉसेज मस्ट बी डेबिटेड. तो उसकी जनरल एंट्री किस तरह से बनेगी बेटे, पैसा आएगा हमारे पास. जब पैसा डूबेगा व्हाट कम्स, क्या आया बेटे हमारे पास, कैश आया. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट. डूब गए बेटे, कितने पैसे आए हमारे, 2,500. तो यहाँ लिख देंगे बेटे हम 2,500. हमारे 2,500 मिले हैं 5,000 में से. 2,500 हमारे डूब गए तो नुकसान हो गया बेटा हमारा. और नुकसान क्या होते हैं, ऑल द लॉसेज मस्ट बी डेबिटेड. तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक. 2,500 रुपीज़. हु इज़ गिवर, दे कौन रहा है पैसे हमें, ये गिवर इज मिस्टर मोहन. टू मोहन. कितने रुपए बेटे, कुल कितना रुपया कर्जा था इनके ऊपर हमारा, 5,000 रुपीज़. तो मोहन में 2,000, 2,500 दैट इज 5,000 रुपीज़ आएंगे. नरेशन क्या आ जाएगी बेटे, बीइंग या फोर, जो मन करे लिख दीजिए. बीइंग रिसीव्ड 50 पैसे इन ए रूपी. बीइंग रिसीव 50 पैसे इन ए रूपी अगेंस्ट ए डेट, ऑफ रुपया 5,000. 5,000 रुपये के डेप्ट में ये नरेशन लिख दी जाएगी बेटे. इसे अंडरलाइन कर देंगे फिर नरेशन को, है ना. इट इज़ ए समरी ऑफ द एंट्री. ये एंट्री की समरी है. अगर हम क्वेश्चन ना भी देखें तो इस समरी से पता लग जाता कि एंट्री क्या है हमारी, ठीक बेटे. LF लेजर फोलियो, इसमें कुछ नहीं लिखने का. अमाउंट डेबिट इन डेबिट कॉलम, अमाउंट क्रेडिट मस्ट बी इन क्रेडिट कॉलम बेटे. नेक्स्ट इज 8,000 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम रमेश आर इज़ नॉट रिकवरेबल. 8,000 रुपीज़ जो रमेश पर ड्यू थे इज़ नॉट रिकवरेबल, वो रिकवर नहीं होने. इसका मतलब हमारे पैसे डूब गए बेटे, नुकसान हो गया हमारा. डेट इज़ 2 अप्रैल. डूब गए बेटे, नुकसान हो गया हमारा. एंड यू नो दैट ऑल द लॉसेज मस्ट बी डेबिटेड. सारे लॉस डेबिट होते हैं बेटे. तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा लॉस हो गया. बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट. अब रमेश से पैसे लेने थे मुझे, रमेश मेरा डेटर था. अब उसने कर दी, मेरे पैसे उस पर डूब गए. जब डूब गए तो मेरी एसेट घट गई कि बढ़ गई, मेरी एसेट घट गई. एंड यू नो, हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया ये कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट. यहाँ पर बेटे हमारी एसेट घट रही है. इफ़ एसेट डिक्रीजेज दैट मस्ट बी क्रेडिटेड, वो क्रेडिट होगी बेटे. तो 2 में आ जाएगा 2 रमेश. रमेश इज डेटर
तो टू रमेश हो जाएगा। नरेशन उस तरह से लिख देंगे हम समरी बनाकर इसकी, यहाँ जो लाइन हमें दी हुई है, इट इज़ अमाउंट इज़ 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़ इज अमाउंट हेयर। नेक्स्ट नंबर थर्ड, ऑन 3rd अप्रैल श्याम हु ओड 15,000 रुपीज़, श्याम जिसने हमसे 15,000 रुपये उधार ले रखे थे, 15,000 रुपये बेटे हमारे इसके ऊपर उधार चाहिए थे, बिकेम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, एंड 50% इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, 50% पैसा मिलेगा बेटे हमें अब यहाँ पर, डेट इज अप्रैल 3rd, 50% अमाउंट हमें मिल रही है। तो जब 50% 15,000 का 50% बेटे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, 50% ऑफ 15,000 इट इज़ 7,500, तो 7,500 तो हमें मिलेंगे, और रिमेनिंग 7,500 क्या हो जाएंगे बेटे हमारे, डूब गए बेटे, वो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, वो पैसा नहीं मिलेगा अब हमें, तो बैड डेब्ट बन जाएगा बेटे, पैसा मिलेगा बेटे हमारा, मिलेगा तो क्या एंट्री बनेगी बेटे, कैश अकाउंट डेबिट 7,500, कैश अकाउंट डेबिट 7,500, ठीक है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, डूब गए बेटे हमारे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 7,500, एंड हु इज गिवर, दे कौन रहा बेटे, कौन देगा हमें पैसे, श्याम दे रहा बेटे, टू श्याम, इट इज़ 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, ठीक। एंट्री क्या हुई बेटे हमारी, ये सिंपल नरेशन आ जाएगी, सेम आ जाएगी, बीइंग रिसीव्ड 50% इन ए रुपी अगेंस्ट ए डेप्ट ऑफ 15,000 रुपीज़, ये नरेशन लिख जाएगी, ठीक है। नरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एंट्री इज ऑफ 1 मार्क, हाफ मार्क फॉर नरेशन, हाफ मार्क फॉर एंट्री, बट इफ एंट्री विल बी करेक्ट, ट्रांजेक्शन विल बी करेक्ट, ओनली इन दैट कंडीशन हाफ मार्क्स ऑफ नरेशन विल बी अवॉर्डेड, तो ये ध्यान रखें। आई होप ये 3 एंट्री समझ में आई। एंट्री नंबर 4 देखें बेटे हम, एंट्री नंबर 4, तो एंट्री नंबर 4 देखते हैं। एंट्री नंबर 4 देखें, ये अप्रैल 4 को है, अप्रैल 4 को है। रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, सोहन से जो पिछले साल डूब गया था पैसा हमारा, वो मिला बेटे, सोहन पे हमारे उधार चाहिए थे पैसे 10,000 रुपीज़, वो डूब गए, पिछली बार वो बैड डेट्स हो गए थे, उन्होंने नहीं दिए थे लास्ट ईयर हमें, लेकिन इस साल हमें वो पैसे मिल गए। जब मुझे पिछले साल का पैसा मिलेगा डूबा हुआ, तो मेरे पास व्हाट कम्स टू मी, मेरे पास क्या आएगा बेटे, मेरे पास आएगी कैश, एंड यू नो दैट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा बेटे। या ऐसे कह लें हमारी कैश घटेगी बढ़ेगी, कैश हमारी जो मेरा पैसा है वो बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। आप चाहे मॉडर्न अप्रोच कर लें, चाहे आप गोल्डन रूल्स कर लें, दोनों में एक ही बात है बेटे, बात एक ही आएगी दोनों में, आंसर ये सेम आएगा। तो कैश आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट होगा बेटे, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। एंड बैड डेट्स रिकवर्ड क्या हो गया बेटा, मेरा गेन हो गया, एंड ऑल द गेन्स ऑल द प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड, सारे प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, तो 2 में आ जाएगा, 2 बैड डेट्स रिकवर्ड, 2 बैड डेट्स रिकवर्ड, इट इज अमाउंट इज 10,000 रुपीज़, 10,000 ऑन डेबिट एंड 10,000 मस्ट बी ऑन क्रेडिट, ठीक बेटे। तो द क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। In previous video, I explained the journal entries relating to banking transactions. ठीक है, it is the entry, these are the entries relating to bad debts and bad debts recovered. एक बार फिर लास्ट में एक समरी सुन लीजिए। जब हमारा बैड डेट्स होगा, पैसा डूबेगा, हमारे लिए लॉस हो जाएगा, तो बैड डेट्स डेबिट होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, हमें पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और जिसने दिए हैं, जो दे रहा है हमें पैसे, जो गिवर है, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो बैड डेट्स वाली बात रही। दूसरी बात, अगर हमें बैड रिकवर्ड हो जाता है, डूबा हुआ पैसा हमारा मिल जाता है हमें किसी साल में, तो जब हमें मिल जाएगा तो वो हमारे पास पैसा आएगा, फिर पैसे डूबे हुए पैसे मिल रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट होगा बेटे। जैसे इस केस में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट किया हमने, और ये बैड डेट जो डूब चुका था पैसा, अब वो मिल रहा है हमें, ये हमारा हो गया बेटे फ़ायदा, और सारे फ़ायदे होते हैं क्रेडिट, ऑल इनकम मस्ट बी क्रेडिटेड, इनकम है क्रेडिट हो जाएगी, तो 2 बैड डेट्स रिकवर्ड आ जाएगा 10,000 रुपीज़ से। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द न्यू क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, और ठीक है, यू कैन कॉल और यू कैन सेंड थ्रू व्हाट्सअप or by any mode of communication. I hope these are the entries which are clear to you.